नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है टैक्स प्लानिंग की। हर साल टैक्स प्लानिंग करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिससे आपकी मेहनत की कमाई का सही उपयोग हो सके। और 2025 भी इससे अलग नहीं है। अगर आप 2025 में अपने टैक्स को कम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स अपनाने होंगे। तो आइए, आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही स्मार्ट तरीके जिनसे आप अपनी गाढ़ी कमाई का सही इस्तेमाल करते हुए टैक्स भी बचा सकें। दोस्तों, टैक्स बचाने की बात शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 80C से, जो आपको 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सेक्शन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसमें PPF, EPF, LIC, टैक्स सेविंग FD, ELSS, NSC जैसे कई विकल्पों में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर किसी की जरूरतें और जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती हैं। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जरूरतों को समझें और सही विकल्प चुनें। दोस्तों, आज के समय में सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आपका सबसे बड़ा साथी है। अच्छी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है, वो भी सेक्शन 80D के तहत। अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। और अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो ये छूट बढ़कर 50,000 रुपए तक हो जाती है। तो देर किस बात की, आज ही हेल्थ इंश्योरेंस लें और टैक्स बचाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है अपना खुद का घर हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेकर आप टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 80EE और 24B के तहत आपको होम लोन के ब्याज और मूलधन पर टैक्स छूट मिलती है। आप होम लोन के मूलधन पर धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं और ब्याज पर धारा 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। और तो और, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए तो सेक्शन 80EE के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट भी है। चैप्टर 4, टाइटल, NPS रिटायरमेंट की चिंता दूर, टैक्स में भी फायदा दूर। बॉडी रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से ही शुरू करना जरूरी है और नेशनल पेंशन सिस्टम NPS इसमें आपकी मदद कर सकता है। NPS में निवेश करके आप न सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हैं, बल्कि टैक्स में भी अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 80CCD 1B के तहत NPS में निवेश पर आपको 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये छूट सेक्शन 80C से बिल्कुल अलग है, यानी आप दोनों सेक्शंस का फायदा उठाकर अपनी टैक्स बचत को और भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल, HRA, किराए के घर में भी टैक्स बचत मुमकिन। बॉडी दोस्तों, अगर आप किराए के घर में रहते हैं, तो आपके लिए भी टैक्स बचाने का एक शानदार तरीका है हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। HRA के तहत आप अपनी सैलरी के एक हिस्से को टैक्स फ्री दिखा सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको HRA नहीं मिलता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 80GG के तहत भी 60,000 रुपए तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। चैप्टर 6, टाइटल, LTA, घूमने का शौक, टैक्स में भी छूट का मौका। बॉडी दोस्तों, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी यात्राओं पर भी टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA के जरिए आप अपनी यात्रा के खर्चों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। ध्यान रहे, LTA का लाभ सिर्फ घरेलू यात्राओं पर ही मिलता है और ये छूट हर 4 साल में 2 बार ली जा सकती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में ही है, और अगर आपके दान देने से किसी जरूरतमंद की मदद होती है, तो क्या ये सोने पे सुहागा नहीं होगा? जी हाँ, सेक्शन 80G के तहत आप अपने दान पर भी टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी चैरिटी को दान दें, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं या किसी सामाजिक कार्य में योगदान दें, आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सरकार ने आपके लिए भी टैक्स में कई तरह की रियायतें दी हैं। सेक्शन 44AD और 44ADA के तहत छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में देना होता है, जिससे टैक्स बचाया जा सकता है।
इसके अलावा नए स्टार्टअप्स को शुरुआती 3 साल तक टैक्स में छूट दी जाती है। दोस्तों, टैक्स बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण करना। ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश करके आप टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आपको LTCZ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश करके आप अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स जो आपको 2025 में आपकी गाढ़ी कमाई का सही इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। याद रखिए, टैक्स प्लानिंग कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है। ऊपर बताए गए स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स को अपनाकर आप अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, टैक्स नियमों में बदलाव होते रहते हैं। इसलिए टैक्स प्लानिंग करते समय हमेशा किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें ताकि आप अपने लक्ष्यों के अनुसार सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद।